उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, गोवा और मणिपुर देश के ये 5 राज्य जल्द ही विधानसभा चुनावों में उतरने वाले हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से भी चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। सभी राज्यों में 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। वहीं उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 14 फरवरी को एक चरण में वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी। चुनावी बिगुल बजते ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, यानी अब सही मायनों में राजनीतिक दलों के लिए चुनावी अखाड़ा सज चुका है। हालांकि अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पिछले साल के आखिर से ही चुनावी राज्यों में सभाओं का, सियासी रैलियों का और दौरों का दौर जारी रहा है, लेकिन उत्तराखंड समेत बाकी राज्यों में अब प्रचार का ये जरिया दल नहीं अपना सकते। दलों को रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए 15 जनवरी तक चुनावी राज्यों में कई प्रतिबंध आयोग की ओर से लगा दिए गए हैं। बात अगर उत्तराखंड की करूं तो यहाँ तो सियासी रैलियों और सभाओं पर पहले ही रोक लगा दी गई थी। कोरोना ग्राफ पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि उत्तराखंड में इस शुक्रवार को 7 महीनों में एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा दर्ज किया गया है। कोरोना के एक दिन के भीतर मिले 814 ताज़ा मामलों के साथ ही 7 दिन में राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 7 गुना बढ़ोतरी पाई गई है। वायरस के इसी बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई पाबंदियां लागू कर दी थी। इसी के चलते प्रदेश में 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई, यानी पार्टियों के प्रचार का सबसे बड़ा जरिया पाबंदी के घेरे में आ गया। यहाँ दलों के लिए दुविधा ये है कि उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की घोषणा से पहले ही वो पहला राज्य बन गया था जहाँ चुनाव के बावजूद चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया। यदि प्रचार के लिए रणनीति को अपनाने नहीं बल्कि रणनीति को बनाने की कवायद यहाँ पहले ही शुरू हो चुकी थी। इसी के तहत नया प्लान प्रचार के लिए पार्टियां तैयार कर रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि कौन सा वैकल्पिक रास्ता दल अपनाएंगे। कुछ दिनों पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनाव और रैलियों को स्थगित करने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उत्तराखंड चुनाव में रैलियां वर्चुअली और वोटिंग ऑनलाइन कराने को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को 12 जनवरी तक जवाब देने के आदेश दिए। लेकिन इससे पहले कि आयोग या केंद्र जवाब देता, बिगड़ते हुए हालातों को देखते हुए वोटिंग को लेकर तो नहीं लेकिन रैलियों को लेकर राज्य सरकार ने खुद ही फैसला लेते हुए इन पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी जाहिर तौर पर ऑनलाइन माध्यम पार्टियों के पास सबसे बेहतर विकल्प बचा अपने प्रचार प्रसार के लिए बिना गाइडलाइंस का उल्लंघन किए। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि चुनाव प्रचार डिजिटल, वर्चुअल, मोबाइल के जरिए करें। फिजिकल प्रचार के पारंपरिक साधनों का इस्तेमाल कम से कम करें। उत्तराखंड में तो भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, तीनों ही सोशल मीडिया पर पहले ही एकाएक एक्टिव हो गई थी, खासकर लोकल लेवल पर। जिला स्तर पर पार्टियां लोगों से ज्यादा जुड़ने के लिए फेसबुक अकाउंट का सहारा ले रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बागेश्वर में आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यालय में सोशल मीडिया के लिए एक वॉर रूम बनाया है, तो भाजपा भी इसकी तैयारी कर रही है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि बागेश्वर बीजेपी और आप के फेसबुक पेज के अकाउंट में हाल ही में सक्रियता बढ़ी है। बागेश्वर आम आदमी पार्टी के एफबी पेज को तो शनिवार सुबह तक 15,151 लोगों ने फॉलो भी किया है। हालांकि कांग्रेस अभी तक इस रेस में नहीं नजर आई है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज बाकी प्लेटफॉर्म्स पर खासा एक्टिव हैं। प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तो आए दिन अपने ट्वीट से राज्य की सियासत गरमाते रहते हैं। वो तो पहले से ही आईटी का इस्तेमाल बखूबी करते हैं। उधर अगर प्रचार के बाकी तरीकों की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हाल ही में ट्वीट करते हुए इसके विकल्प सामने रखे थे। गहलोत ने उन राज्यों के लिए जहां चुनाव है उनके लिए सुझाव पेश करते हुए कहा कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसलिए प्रचार भी आईटी और सोशल मीडिया पर आधारित होना चाहिए। चुनाव आयोग टीवी, रेडियो जैसे कम्युनिकेशन मीडियम पर सभी पॉलिटिकल पार्टियों को टाइम स्लॉट बांट दे, जिससे सभी पार्टियों को प्रचार करने का बराबर मौका मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी रैलियों की जगह कोविड प्रोटोकॉल के तहत घर घर प्रचार किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सलाह जमीन पर कितनी और किस तरह उतारी जाएगी, कब उतारी जाएगी भी या नहीं, इस पर अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इतना पक्का है कि कोरोना के साए में चुनाव प्रचार इस बार कुछ हटकर ही होंगे। आरोप प्रत्यारोप और सभाओं रैलियों में तो राजनीतिक पार्टियों ने खूब दमखम दिखा लिया, लेकिन अब देखना यह है कि परिवर्तन को कौन सबसे पहले अपनाकर अनुभव का नया नमूना पेश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।